नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आस्था की ज्योति में मैं आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लगभग सोमवार का व्रत रखते ही होंगे। आज मैं आप सभी को सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, यदि आप बाबा और माता पार्वती का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं तो सोमवार को उपवास रखकर व्रत को पूरा करने हेतु यह कथा अवश्य सुनें और दूसरों को भी सुनाएं। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में प्रत्येक व्यक्ति को प्रातः स्नान करके प्रभु शिव को जल बेलपत्र अवश्य समर्पित करना चाहिए और माँ गौरी और भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। भोजन एक समय यानी संध्या के समय ही करना चाहिए। पूजन विधि प्रत्येक व्रत के लिए एक जैसी ही होती है। अब हम आपको प्रत्येक सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। ध्यान से सुने। एक समय की बात है, किसी नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। धन तो बहुत था परंतु संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति हेतु वह पूरी भाव और श्रद्धा के साथ प्रत्येक सोमवार को माँ पार्वती और भोले बाबा का व्रत रखता था और मंदिर में जाकर माता और भोले बाबा का विधि विधान पूर्वक पूजन करता था। उसकी भक्ति देखकर माता प्रसन्न हो गई और प्रभु भोलेनाथ से साहूकार को पुत्र देने की प्रार्थना करने लगी। भोले बाबा ने माता को समझाया कि संसार में सभी को अपने अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है और सभी को अपने भाग्य का लिखा भोगना ही पड़ता है, परंतु साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए माता ने उसकी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। माता की प्रार्थना करने पर प्रभु ने साहूकार को पुत्रवान होने का वरदान दे दिया, परंतु भोले बाबा ने माता से कहा कि बालक की आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। साहूकार प्रभु और माता की बातें सुन रहा था। उसे ना तो कोई प्रसन्नता ही हुई और ना ही दुख। वह पहले की भांति भोलेनाथ का पूजन करता रहा। समय आने पर साहूकार के घर पुत्र रत्न का जन्म हुआ। 11 वर्ष का होते ही साहूकार ने बालक को उसके मामा के साथ विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया और कहा, काशी जाते समय मार्ग में यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते दक्षिणा देते हुए जाना। रास्ते में उन्हें एक नगर मिला जहाँ के राजकुमार का विवाह एक अत्यंत सुंदरी के साथ हो रहा था। राजकुमार एक आंख का काना था। राजा यह सोचकर व्याकुल था कि क्या किया जाए। उसने साहूकार के पुत्र को देखा जो अत्यंत सुंदर था। उसे देखकर राजा ने एक चाल चली और साहूकार के लड़के को दूल्हा बनाकर उससे राजकुमारी का विवाह करा दिया। साहूकार के बेटे को यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी के पल्ले में लिख दिया, मुझसे तुम्हारा विवाह जोर जबरदस्ती से कराया जा रहा है। मैं तो पढ़ने के लिए काशी जा रहा हूँ। अब राजा जिस राजकुमार के लिए आपको लेकर जाएगा वह एक आंख का काना है। जब राजकुमारी ने ये पढ़ा तो उसने अपने माता पिता को बताया और माता पिता ने पुत्री को विदा नहीं किया। उधर साहूकार का पुत्र यज्ञ पूजन ब्राह्मणों को भोजन कराते काशी पहुंचा और शिक्षा ग्रहण करने लगा। 12 वर्ष की आयु होते ही उसने मामा से कहा कि मामा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा, ठीक है, तुम अंदर जाकर आराम करो। कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। बालक को मृत देखकर मामा करुण विलाप करने लगा। उसी समय भोले बाबा और माता वहां से निकल रहे थे। दर्द भरे विलाप की आवाज़ सुनकर माता से रहा नहीं गया और उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु आप उस बालक को जीवित कर दें। प्रभु के लाख समझाने पर भी माता नहीं मानी और कहा कि इसके माता पिता भी इसके वियोग में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता की अधीरता और प्रेम को देखकर प्रभु ने बालक को जीवित कर दिया। अब शिक्षा पूरी होने के पश्चात दोनों मामा भांजे वापस अपने नगर यज्ञ पूजन और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए चल दिए। रास्ते में फिर से वही राज्य आया जहां उनका विवाह हुआ था। वहां के राजा ने उन्हें पहचान लिया और आदर सत्कार के साथ महल में ले गए।
और बहुत सारा धन देकर अपनी पुत्री को विदा किया। इस तरह तीनों अपने नगर पहुँचे। जब साहूकार और उनकी पत्नी को यह पता चला कि उनका पुत्र अपनी वधू के साथ आ रहा है तो वे बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रभु का धन्यवाद किया। रात में प्रभु ने साहूकार से कहा कि तुम्हारे सोमवार व्रत कथा को नियम पूर्वक करने से तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु प्रदान किया है। जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सोमवार का व्रत करेगा अथवा पूजन करेगा, संसार के सभी सुखों को प्राप्त करेगा और दीर्घायु पुत्र का जनक होगा। हमारी आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। एक नई कथा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप हमारे चैनल आस्था की ज्योति को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन अवश्य दबाएं।